हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रतीत समुत्पाद। इस टॉपिक के सब टॉपिक्स रहेंगे प्रस्तावना, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रतीत समुत्पाद क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसको कुछ उदाहरण से समझेंगे। इसके बाद अगला सब टॉपिक है द्वादश निदान। प्रतीत समुत्पाद, भगवान बुद्ध ने संसार में जब दुख देखा तो दुख के कारणों के पीछे जब वो गए तो उन्हें 12 स्तर मिले, या ये कहें कि 12 एक चैन मिली, श्रृंखला मिली, और इन्हीं 12 श्रृंखलाओं को द्वादश निदान कहते हैं। इसके बाद अगला सब टॉपिक रहेगा स्थापना, यानी कि प्रतीत समुत्पाद जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से और जो दूसरे दार्शनिक विचार हैं उनकी स्थापना कैसे होती है, जैसे क्षणिकवाद, जैसे अनित्यवाद, जैसे अनात्मवाद, जैसे मध्यम मार्ग, इनकी स्थापना कैसे होती है। इसके बाद बात करेंगे मध्यम मार्ग, जिसकी स्थापना प्रतीत समुत्पाद से होती है, वो मध्यम मार्ग किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो अब तक हम पढ़ेंगे उसका निष्कर्ष, और सबसे अंत में प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत दिया गया इसकी आलोचना, या ये कहें कि जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका जो मूल आधार है प्रतीत समुत्पाद, उस पर जो दूसरे दार्शनिक हैं उन्होंने किस तरह से आक्षेप किया, क्या कमियां बताई, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले प्रतीत समुत्पाद को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये जो पूरा बौद्ध दर्शन है, ये इसी सिद्धांत पे आधारित है। तो कह सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद पूरे बौद्ध दर्शन की एक तरह से क्या है, नींव है। दूसरी बात ये जो सिद्धांत है, वैसे तो भगवान बुद्ध ने ये सिद्धांत मनुष्य के दुखों को देखते हुए उनके जीवन के संदर्भ में दिया था, लेकिन ये सिद्धांत सांसारिक वस्तुओं और व्यक्ति के जीवन, इन दोनों पर ही लागू हो जाता है, यानी कि इन दोनों की व्याख्या कर देता है। कैसे? तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहले हम जो उदाहरण लेंगे वो सांसारिक वस्तुओं वाले होंगे। जैसे अगर हम कहें कि मटका को अगर हम उत्पाद मान लें, अगर हम कार्य मान लें, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, और इसका कारण क्या है? कुम्हार। तो हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कार्य हो, चाहे मटका हो, चाहे कोई धातु का गिलास हो, चाहे कुर्सी हो, कुछ भी हो, कोई भी उत्पाद हो, उसके पीछे कोई न कोई क्या होता है? कारण। बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अब जो कारण होता है, यहाँ गलती से नहीं, ठीक है, जो कारण होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। जैसे अगर मटके वाले उदाहरण की बात करें तो जो इसमें मिट्टी है, मिट्टी क्या है? मिट्टी वो पदार्थ है जिससे मटका बनेगा। मिट्टी क्या है? मिट्टी उपादान कारण है। लेकिन मिट्टी से मटका अपने आप नहीं बन सकता, तो इसमें जो कुम्हार होगा वो क्या हो जाएगा? निमित्त कारण हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि प्रतीत समुत्पाद को हम कार्य कारण सिद्धांत कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? हमने कुछ कार्य और कारणों का उदाहरण ले करके इस बात को हमने समझा। अब बात करते हैं प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, पाली भाषा में प्रतीत समुत्पाद को परिच्छ समुत्पाद कहा जाता है, और संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत का मतलब होता है एक पर आश्रित होकर या एक पर अवलंबित होकर, और समुत्पाद का मतलब होता है दूसरे की उत्पत्ति। तो मतलब क्या हुआ कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे, और ये भी क्या होगा? सांसारिक वस्तु का होगा। जैसे
दीपक के होने पर लौ की उत्पत्ति। दीपक क्या है? जो हम प्रकाश देखते हैं वो क्या है? वो दिया और बाती। दिया और बाती जब मिल जाते हैं तब लौ बन जाती है। तो यहाँ पास जो लौ है वो क्या है? वो कार्य है, और जो दीपक है वो क्या है? कारण है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी कार्य, ये दूसरा उदाहरण है, इसके पहले हम एक उदाहरण देख चुके हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। एक दार्शनिक है रिच डेविस, उन्होंने भी यही कहा है। उनका स्टेटमेंट है, यदि वह है तो यह है। वह का मतलब क्या है? कारण, और यह का मतलब क्या है? उत्पाद। यानी कि इसको अगर मटके वाले उदाहरण में रखें तो ये क्या कह रहे हैं रिच डेविस? यदि मिट्टी है या यदि कुम्हार है तो मटका है। यानी कि इसके उदय से उसका उदय। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य आकस्मिक और स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो जाए। कोई भी चीज़ अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकती है। इसी को संस्कृत में कहेंगे अस्मिन् कारणे सति इदम कार्य भवति। अब यहाँ पास एक लाइन दी हुई है कि कार्य कारण सापेक्ष होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हत्या जो है, अगर किसी चाकू से किसी की हत्या कर दी जाए, ये एक कार्य हुआ, और उसी चाकू से बॉर्डर पे किसी सैनिक की हत्या कर दी जाए, ये भी एक कार्य हुआ। लेकिन इन दोनों का जो कारण है वो अलग अलग है। दोनों जगह जो इंटेंशन है वो क्या है? अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि जो कार्य होता है वो कारण सापेक्ष होता है। कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट हो सकती हैं, यानी निरपेक्ष। कुछ चीज़ें निरपेक्ष हो सकती हैं। निरपेक्ष का मतलब है कि अगर चाकू लगेगा तो दर्द होगा, ये क्या है? निरपेक्ष है। यानी कि मरीज को भी अगर चाकू लगेगा तो दर्द होगा जब डॉक्टर उसका इलाज करेगा, और वही चाकू जब किसी सैनिक को लगेगा तो भी दर्द होगा। तो ये तो क्या हो गया? ये तो निरपेक्ष बात हो गई। लेकिन जो कार्य है, यानी कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य निर्धारित करेगा कि कार्य कैसा होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब ये कहा जा रहा है कि कार्य कारण सापेक्ष है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उत्पाद है, उत्पाद जो बन रहा है वो इस पर निर्भर करता है कि वो कैसा बन रहा है, कि कारण क्या है। यानी कि उसे हम देशभक्ति भी कह सकते हैं और उसे हम एक अपराध भी कह सकते हैं। चाकू चलाना दोनों तरह का हो सकता है। तो यही मतलब है जब हम बोलते हैं कार्य कारण सापेक्ष है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण के साथ साथ कुछ अन्य बाह्य सहकारी घटक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर लौ को उत्पन्न करना है तो बाती और तेल दोनों चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तेल हो और बाती ना हो और लौ बन जाए। तो इस प्रकार से एक दार्शनिक थे लाइबनिज। तो लाइबनिज ने कहा कि भाई किसी भी कार्य के लिए, किसी भी परिणाम के लिए बहुत सारे कारक उपस्थित होने चाहिए, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया पर्याप्त हेतु का नियम। अब इसके बाद ये बात ध्यान रखने की है कि बुद्ध जो हैं वो एक शिक्षक थे, दार्शनिक नहीं थे। और ये जो सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद का, ये ईश्वर, आत्मा, जगत, इस तरह के जो शास्त्रीय मुद्दे हैं, या ये कहें कि इस तरह के जो तत्व मीमांसीय प्रश्न हैं, इनके खंडन मंडन के लिए उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि इस तरह के प्रश्नों पर तो बुद्ध मौन थे। प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है केवल और केवल दुख के कारण की खोज करता है, केवल दुख का निदान करता है। अब निदान कैसे करता है?
वो देखते हैं। तो बुद्ध ने, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि द्वादश निदान का मतलब है कि भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने एक श्रृंखला बताई है। इस श्रृंखला के 12 भाग हैं और इस श्रृंखला से उन्होंने बताया है कि जो दुख है उसका जो अंतिम कारण है वो क्या है? अविद्या है। कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जीवन में जितने दुख देख रहे हैं इसको जरा मरण उन्होंने शब्द दिया है। ये क्या है? जरा मरण है। वैसे तो जरा मरण का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धावस्था, लेकिन व्यापक अर्थ जब इसका लेंगे तो सभी प्रकार के दुख। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जितने भी दुख हैं वो हैं जरा मरण, और जरा मरण का कारण है जन्म लेना। मतलब आपको दुख होना ही है। क्यों? क्योंकि आपने जन्म लिया है। अब लोग कहते हैं कि ठीक है, ये मान लिया कि दुख होगा क्योंकि हमने जन्म लिया है, तो अब जन्म क्यों लिया है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं क्योंकि आप जन्म ग्रहण करने की आपके अंदर इच्छा थी। जन्म ग्रहण करने की क्या है? इच्छा। इसको उन्होंने क्या शब्द दिया? भव। दुख को क्या बोला? जरा मरण। जरा मरण का कारण क्या है? जाति। ध्यान रहे, ये जाति कास्ट वाला वो नहीं, शब्द नहीं है। यहाँ जाति का मतलब किससे है? जन्म लेने से है। और जाति का कारण क्या है, यानी जन्म लेने के पीछे का कारण क्या है? तो बताया गया भव, यानी कि इच्छा। अब इच्छा क्यों हुई जन्म लेने की? तो इसके पीछे कारण बताया गया वस्तुओं के प्रति मोह। वस्तुओं के प्रति जो मोह है वो बताया गया कि इच्छा का कारण है, और इसको शब्द क्या दिया गया? उपादान। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे पूरे जीवन को, किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को देखने के बाद जिस कार्य में वो सबसे ज़्यादा लगा हुआ था वो कहा जाएगा कि वो उसका मोह था। जैसे कोई जीवन भर राजनीति में लगा रहा, अंत तक लगा रहा, तो कहा जाएगा कि इसका राजनीति से मोह था, और इस मोह को पूरा करने की जो इच्छा थी इसलिए इसका जन्म हुआ। तो जितने भी संसार में लोग हैं, संसार में जितने व्यक्ति हैं, सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है, और कई इच्छाएं हो सकती हैं, और इन सब इच्छाओं का जो परिणाम है वो क्या है? जन्म लेना है। अब प्रश्न किया जाता है भगवान बुद्ध से कि ये जो मोह है, जैसे अभी उदाहरण दिया गया राजनीति वाला, किसी का खाने के प्रति हो सकता है, किसी का डांस के लिए हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, अलग अलग तरह का मोह हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये मोह ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि इसका कारण है तृष्णा। अब तृष्णा क्या है? तो तृष्णा का मतलब होता है विषयों के प्रति आसक्ति। विषयों के प्रति आसक्ति, या ये कहें किसी वस्तु की तीव्र जो इच्छा होती है उसको कहते हैं तृष्णा। अब लोगों ने कहा कि ये जो तीव्र इच्छा है या तृष्णा है, इसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध बताते हैं इसका कारण है वेदना। अब यहाँ वेदना का जो साधारण अर्थ हम जीवन में प्रयोग करते हैं वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। वेदना का मतलब है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव, जैसे आँखों से हमें क्या अनुभव होता है? आँखों से हमें रंग का अनुभव होता है, प्रकृति जो बाहर है उसका अनुभव होता है। जीभ से हमें विभिन्न तरह के स्वाद का अनुभव होता है। तो इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, मन को मिला करके, इन सब के जो अनुभव हैं, इससे इस बार बार अनुभव प्राप्त करने की वजह से हमारी क्या हो गई है? आसक्ति हो गई है। अब प्रश्न किया जाता है कि अच्छा, शुरुआत से देखें। शुरुआत से बताया गया कि भाई दुख है, दुख इसलिए है क्योंकि जन्म लिया गया। जन्म क्यों लिया गया? क्योंकि इच्छा थी, भव। और इच्छा क्यों थी? क्योंकि मोह था, यानी उपादान।
अच्छा, उपादान क्यों था? क्योंकि आसक्ति थी, यानी तृष्णा। आसक्ति क्यों हुई? क्योंकि इंद्रिय अनुभव था, हमें एक बार अनुभव हो गया, एक बार स्वाद का चस्का लग गया, तो उसकी क्या हो गई? आसक्ति हो गई। अब ये पूछा गया कि हमें ये इंद्रियों का अनुभव हुआ ही क्यों? तो बताया गया कि भाई यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होगा तो इंद्रिय अनुभव तो होगा ही। यानी कि जैसे उसी उदाहरण को लेकर के बात करते हैं जो हमने ऊपर लिया है, राजनीति वाला। अब इंद्रियों में मन को भी लेना है। मन और 5 इंद्रियां होती हैं, तो इस तरह से 6 इंद्रियां हो गई। तो यदि राजनीति वाले उदाहरण को समझा जाए तो जो मन है, मन का विषय है अहंकार। तो राजनीति में शक्ति प्राप्त होती है और इस तरह से मन को उसका विषय मिल गया। तो ये जो अनुभव हुआ, ये बार बार हुआ, तो ये क्या बन गया? आसक्ति बन गई। अब इसी तरह से आप दूसरे उदाहरण को भी लेकर के समझ सकते हो कि जैसे किसी को अगर स्वाद की आसक्ति है तो भाई जीभ को स्वाद मिलेगा। जीभ यानी कि इंद्रिय, और विषय यानी कि जो भी उसको स्वाद ले रहा है वो। अब इसके पीछे का कारण सीधा यहीं पे बात करते ही समझ में आ गया कि इंद्रिय और विषयों का संयोग हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण शरीर है, क्योंकि शरीर जो है, यदि किसी के पास शरीर है तो उसके पास मन और 5 ये ज्ञानेंद्रियां होंगी। यानी कि इन ज्ञानेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन यानी कि 6 इंद्रियों को षडायतन कहा गया। और षडायतन का कारण क्या बताया गया? नाम रूप। नाम रूप का क्या मतलब होता है? जो गर्भस्थ शरीर होता है, जब वो मन से संयुक्त हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? नाम रूप कहते हैं। और नाम रूप ये बना कैसे? क्योंकि उसमें चेतना आ गई। चेतना को क्या बोला गया? विज्ञान बोला गया। और उसमें चेतना आई ही क्यों? तो उसका कारण बताया गया, चेतना आई है पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जिनको संस्कार बोला गया। पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, उस वजह से चेतना आ गई। और संस्कार क्यों बने थे? पूर्व जन्म के जो कर्म हुए थे वो क्यों हुए थे? तो वो अविद्या के कारण हुए थे, यानी कि ज्ञान का अभाव नहीं था। तो अब एक बार इसको, जो 12 श्रृंखला बताई गई, इसको एक बार नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पिछले जीवन में क्या रहा होगा? ज्ञान का अभाव रहा होगा। उससे क्या हुए? उससे संस्कार पड़ने लग गए। हमने जो भी कर्म किए, ज्ञान के अभाव की वजह से, उस वजह से क्या हुआ? संस्कार पड़े। और वही संस्कार की वजह से फिर क्या बनी? चेतना बनी। और ये चेतना जब मन, चेतना यानी कि विज्ञान, और ये जो चेतना है जब मन युक्त गर्भस्थ शरीर के अंदर आई तो क्या बन गया? शरीर बन गया। और इस शरीर में क्या है? इसकी वजह से क्या बने? षडायतन, यानी कि 6 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है। उसके बाद जब इंद्रियां होंगी तो इससे क्या होगा? उनका विषयों से संयोग होगा, यानी कि स्पर्श। और स्पर्श की वजह से क्या होगा? स्पर्श की वजह से कुछ न कुछ अनुभव होगा इंद्रिय को। और इस अनुभव की वजह से अच्छा अनुभव होगा तो उसके प्रति क्या हो जाएगी? आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी तो मन में ये भाव आ जाएगा कि यदि ये विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मोह। और जब मोह हो जाएगा तब ये अगले जन्म में यही क्या बन जाएगी? फिर जन्म ग्रहण करने की इच्छा बन जाएगी, यानी कि भाव बन जाएगा। और ये जब बन जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर से जन्म होगा। और जब जन्म होगा तो फिर से उसी प्रकार से दुख होंगे। तो इस तरह से ये पूरा 12 कार्य कारण का एक श्रृंखला भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पास जब लोगों ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि अविद्या का कारण क्या है? सबसे अंतिम में क्या आ रहा है? अविद्या।
तो यहाँ पास भगवान बुद्ध क्या हो जाते हैं, मौन, यहाँ पास मौन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो ये बताते हैं कि इस अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। ये जो अविद्या है इसको कैसे नष्ट किया जाता है, इसको ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता है। और इस ज्ञान को क्या बोला गया, बुद्धत्व या बोधि कहा गया। यानी कि मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति के बाद ही अविद्या का पूरी तरह से नाश हो सकता है। तो ये हो गई बात किसकी, द्वादश निदान की। अब बात करते हैं प्रतीत समुत्पाद कौन कौन से दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना करता है। प्रतीत समुत्पाद कर्मवाद की स्थापना करता है। कर्मवाद क्या है, कर्मवाद का मतलब है कि आप यदि कोई कर्म करोगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। जिस प्रकार से आप कर्म करोगे उसी के अनुरूप परिणाम आप प्राप्त करेंगे। अब कर्मवाद में हम वर्तमान जीवन में जो कर रहे हैं उसका परिणाम वर्तमान जीवन या भविष्य के जो दूसरे जन्म में दूसरा जीवन प्राप्त होगा, हम वहाँ उसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हम अभी प्राप्त कर रहे हैं परिणाम, वो हो सकता है कि इसी जीवन या इसके पहले जो पूर्व जीवन था उसका परिणाम हो। तो इस प्रकार से कर्मवाद बताता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर आएगा। अब प्रतीत समुत्पाद में जो 12 श्रृंखला बताई गई हैं, इसमें से जो 2 श्रृंखलाएं, 2 जो चरण हैं, अविद्या और संस्कार, ये किसके लिए हैं, ये अतीत जीवन के लिए हैं। यानी कि हमारे पूर्व जीवन में अविद्या की वजह से क्या हुए, संस्कार बने, और उस संस्कार की वजह से फिर क्या शुरू हो गया, फिर ये पूरी श्रृंखला वर्तमान जीवन वाली शुरू हो जाती है। विज्ञान, नाम रूप, शरायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, ये सब कुछ। और इसकी वजह से अगले जन्म में फिर क्या होगा, फिर जाति और जरा मरण होगा, यानी कि जन्म होगा और फिर से दुख। तो इस प्रकार से जिस तरह से कर्मवाद समझाता है कि जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में जरूर आएगा, तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी यही बता रहा है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जोड़ करके रखता है। तो सिद्ध हो गया कि कर्मवाद और प्रतीत समुत्पाद ये दोनों क्या हैं, संबंधित हैं। इसके बाद प्रतीत समुत्पाद अनित्यवाद की स्थापना करता है। कैसे? अनित्य का मतलब क्या है कि जो वस्तु हमें अभी दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, वो सदैव नहीं रहेगी, कुछ समय बाद वो चली जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने हीटर चला रखा है, आपको गर्मी प्राप्त हो रही है, कब तक? जब तक विद्युत है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक आपको केवल हीट मिलेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कारण जैसे ही नष्ट हो जाएगा तो जो परिणाम है यानी कि हीट, उससे जो गर्मी उत्पन्न हो रही, वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतीत समुत्पाद किसकी स्थापना कर देता है, अनित्यवाद की स्थापना कर देता है। अब अनित्यवाद से ही क्षणिकवाद की स्थापना हो जाती है, या ये कहें कि प्रतीत समुत्पाद से क्षणिकवाद की भी स्थापना हो जाती है। ये कैसे? अब एक बार को सुनने में अनित्यवाद और क्षणिकवाद ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे मैं कहूँ कि हीटर से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है, हीटर से गर्मी प्राप्त हो रही है, या ये कहें कि हमें दीपक से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, क्या हमेशा प्राप्त होता रहेगा? नहीं। जब तेल खत्म होगा तो फिर दीपक भी बुझ जाएगा। तो ये तो बात हो गई अनित्य की, ये तो बात हो गई कि सदा नहीं रहेगा दीपक। अब क्षणिक का क्या मतलब है? क्षणिक का मतलब है कि आप दीपक की जो लौ को देख रहे हैं, वो जो लौ है वो स्थिर नहीं है।
इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए पेन रखा हुआ है, पेन कभी ना कभी टूटेगा। ये बात जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि पेन क्या है, अनित्य है। और जब हम क्षणिकवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेन जो आप सामने देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद जैसा पेन रखा हुआ था वैसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पेन के यदि हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके देखें, पेन किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है। परमाणु किससे बने हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो पेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार घूम रहे हैं, वो लगातार घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि पेन क्या है, सामान्य रूप से स्थिर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें लगातार गति चल रही है। तो जब हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु जैसी अभी एक क्षण पहले थी अब वो वैसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यही है क्षणिकवाद। जैसे हम अपने शरीर की बात करें, शरीर बोलने के पहले वाले क्षण में और शरीर बोलने के बाद वाले क्षण में शरीर हमारा जैसा था वैसा नहीं रह गया। क्यों? शरीर के अंदर पता नहीं कितनी कोशिकाएं एक क्षण पहले थीं और एक क्षण पहले ख़त्म हो गईं, एक क्षण बाद ख़त्म हो गईं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो शरीर है जैसा दिख रहा है वैसा स्थायी रूप से है नहीं, प्रति क्षण बदल रहा है। तो यही क्या है? क्षणिकवाद। तो अनित्यवाद और क्षणिकवाद में ये थोड़ा सा अंतर है। तो वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक है जब तक उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? विद्यमान है। कारण जैसे ही नष्ट हो जाएगा वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो नोट्स आपको दी जा रही हैं, इस नोट्स को पढ़ के तो यही लगता है कि अनित्यवाद और क्षणिकवाद तो एक जैसी बात हो गई, लेकिन आप जब जो अभी मैंने उदाहरण आपको समझाया है उस उदाहरण से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अनित्यवाद और क्षणिकवाद में थोड़ा अंतर है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत, अनात्मवाद। प्रतीत समुत्पाद अनात्मवाद की स्थापना करता है। पहले ये समझ लें कि आत्मवाद क्या है। तो देखिए, आत्मवाद का मतलब है एक ऐसा सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है कि शरीर से भिन्न आत्मा है और जो आत्मा है वो अजर अमर है। जैसे कि गीता में बताया गया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि जिसको शस्त्र काट ना सके, आग जला ना सके, वो क्या है? आत्मा। लेकिन प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? यहाँ पे ये माना जा रहा है, इस सिद्धांत के शुरू में ही ये कह दिया गया कि जो भी है वो है इसलिए कि उसकी स्थापना कहीं से हुई है। तो यदि आत्मा को माना जाए कि आत्मा है, तो इसका मतलब आत्मा के पीछे भी कोई क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए। जब हम बौद्ध दर्शन से अलग हट के बात करते हैं, यानी कि आत्मवाद की बात करते हैं, आत्मवाद ये मानता है कि आत्मा जो है ना कभी जन्मा था और ना कभी मरेगा, ठीक, वो सदा से है, सदैव रहेगा। लेकिन प्रतीत समुत्पाद में ऐसा नहीं माना जाता। यहाँ माना जाता है कि चाहे वो आत्मा ही हो ही क्यों ना हो, संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है? क्षणिक है, और इस तरह से आत्मा भी क्षणिक है। और जब ये मान लिया जाए कि आत्मा भी क्षणिक है तो इसे क्या कह दिया जाता है? अनात्मवाद। तो इसका मतलब, अनात्मवाद का मतलब वो सिद्धांत जो आत्मा को अजर अमर नहीं मानता है। तो प्रतीत समुत्पाद अनात्मवाद की भी स्थापना करता है। फिर इसके बाद प्रतीत समुत्पाद जो है ये मध्यम मार्ग की स्थापना करता है। मध्यम मार्ग की स्थापना कैसे करता है? तो देखिए, दो सिद्धांत हैं, एक है शाश्वतवाद और एक है उच्छेदवाद। ये जो दो सिद्धांत हैं ये बिल्कुल विपरीत सिद्धांत हैं। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। अभी हम इसको देख रहे हैं, अगला टॉपिक यही है। प्रतीत समुत्पाद शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच एक तरह से सेतु का काम करता है। इसी तरह से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये दो विपरीत बिल्कुल सिद्धांत हैं, और इन दोनों के बीच में सेतु का काम क्या करता है? प्रतीत समुत्पाद। अब कैसे करता है ये अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाश्वतवाद और उच्छेदवाद।
का मध्यवर्ती प्रतीत समुत्पाद कैसे है। पहले ये समझते हैं शाश्वतवाद क्या है। शाश्वतवाद का मतलब है वो सिद्धांत जो ये मानता है कि कुछ वस्तुएं नित्य हैं। अब यहाँ कुछ वस्तुओं से आप सीधा अर्थ ले लीजिए ब्रह्म से। तो जैसे कि उपनिषदों में बताया गया कि जो ब्रह्म है वो कैसा है, नित्य है, यानी कि वो कभी नष्ट नहीं होता है, शाश्वत है। लेकिन उच्छेदवाद ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि वस्तुएं अनित्य हैं और उनका नाश अवश्य होता है, यानी कि जो दिख रहा है वही सत्य है और जो दिख रहा है उसका नाश अवश्य होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया उच्छेदवाद। अब देखिए दोनों को जोड़ करके देखा जाए। शाश्वतवाद कहता है ब्रह्म है जो नित्य है, ब्रह्म नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उच्छेदवाद क्या कहता है, कोई भी वस्तु हो उसका नाश अवश्य होता है। तो एक सिद्धांत कह रहा है कि कुछ वस्तुएं हैं जो सदैव रहेंगी, और उच्छेदवाद क्या कह रहा है, नहीं, कोई भी वस्तु सदैव नहीं रहेंगी, उसका नाश अवश्य होगा। अब प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है, वो इन दोनों को जोड़ करके बात कह रहा है। कैसे, वो कह रहा है कि वस्तु नष्ट तो होगी, वस्तु नष्ट तो होगी, यानी कि उच्छेदवाद भी यही बोल रहा है कि उसका नाश अवश्य होता है। लेकिन प्रतीत समुत्पाद क्या कह रहा है, लेकिन उसका पूरी तरह से विनाश नहीं होता है, बल्कि वो किसी और में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे जब दीपक जल रहा है तो तेल जो है वो जल रहा है, और तेल परिवर्तित हो रहा लगातार किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे हमने कोयला जलाया, तो कोयला जलाने का ये मतलब नहीं है कि कोयले का संपूर्ण नाश हो गया, बल्कि ये मतलब है कि कोयला किस में परिवर्तित हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से दो सिद्धांत हैं, दोनों सिद्धांतों के बीच का एक मध्यम मार्ग कौन प्रस्तुत कर रहा है, प्रतीत समुत्पाद। शाश्वतवाद कह रहा है कि वस्तु यानी कि ब्रह्म, यहाँ पे वस्तु का मतलब किससे आप समझेंगे, ब्रह्म से, ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। उच्छेदवाद कह रहा है कि कोई भी वस्तु हो नष्ट अवश्य होती है। लेकिन प्रतीत समुत्पाद क्या कह रहा है, नष्ट होती है लेकिन उसका क्या होता है, पूरी तरह से विनाश नहीं होता, बल्कि वो किस में परिवर्तित हो जाती है, किसी दूसरी वस्तु में। तो इस तरह से प्रतीत समुत्पाद जो है वो किसका मध्यवर्ती हो गया, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद है वो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का मध्यवर्ती है। तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि सत्कार्यवाद क्या है। तो देखिए, सत्कार्यवाद का मतलब है एक ऐसा सिद्धांत जो ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में विद्यमान रहता है, यानी कि जो मटका है वो पहले से मिट्टी में विद्यमान है, मटका पहले से मिट्टी में विद्यमान है। ये कौन कह रहा है, सत्कार्यवाद। असत्कार्यवादी क्या कह रहा है, नहीं भाई, मटका बिल्कुल अलग है, मिट्टी बिल्कुल अलग है, मटका और मिट्टी इन दोनों में पूरी तरह से पृथकत्व है, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि देखिए, कार्य यानी कि मटका ना तो कारण में यानी कि मिट्टी में पूरी तरह से विद्यमान है और ना ही पूरी तरह से भिन्न है, बल्कि वो उस पर आश्रित है। सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, सांख्य दर्शन कह रहा है कि भाई मटका जो है मिट्टी में पहले से था, और असत्कार्यवाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मटका अलग और मिट्टी अलग। लेकिन प्रतीत समुत्पाद क्या कह रहा है कि नहीं, जो मटका है वो अपनी उत्पत्ति के लिए मिट्टी पर आश्रित है। अब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अरे सांख्य, ये जो सत्कार्यवाद है, सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है या न्याय दर्शन का जो असत्कार्यवाद है, ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। जो उदाहरण हमने लिया है उस उदाहरण में तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद पूरी तरह से गलत सिद्धांत लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो उदाहरण लिया है वो प्रतीत समुत्पाद को समझने के लिए लिया है। हो सकता है कि हम जब दूसरा उदाहरण लेंगे तो सत्कार्यवाद को और ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे और ये भी समझेंगे कि ये जो सिद्धांत है ये दूसरे ही परिप्रेक्ष्य में
दिया गया है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आज हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको फिर कभी देखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रतीत समुत्पाद जो है वो दो सिद्धांत, कौन कौन से, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इन दोनों का क्या है, मध्यवर्ती है। तो अब जितनी बात अब तक हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है ये कौन कौन से दूसरे सिद्धांतों की स्थापना करता है? तो कर्मवाद की स्थापना करता है, अनित्यवाद की स्थापना करता है, क्षणिकवाद की स्थापना करता है, अनात्मवाद की स्थापना करता है, मध्यमवाद की करता है। और ये जो सिद्धांत है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये मध्यम निकाय करके इनका बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धर्म को जानता है। उन्होंने धम्म शब्द का प्रयोग किया था, वो धर्म को जानता है, और जो धर्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को भी जानता है। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रतीत समुत्पाद कितना महत्वपूर्ण है। तो जो निष्कर्ष में हमने बताया है, अगर ऐसा आ जाए कि प्रतीत समुत्पाद का महत्व बताइए, तो यही दो बिंदु भी वहाँ लिखने होंगे। अब ये जो सिद्धांत है इसकी आलोचना जो दूसरे दार्शनिक थे उन्होंने कैसे की? तो पहली बात जो बोली गई वो ये कि प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये भगवान बुद्ध की मौलिक देन नहीं है, बल्कि उपनिषदों में पहले से इस प्रकार के ब्रह्मचक्र की बात की गई है। तो ये पहला आक्षेप लगाया गया। दूसरा, जब लोगों ने उनसे पूछा कि अविद्या का कारण क्या है, तो भगवान बुद्ध यहाँ पे क्या थे, मौन थे। तो इस तरह से ये बोला गया कि अविद्या का कारण नहीं बता पाए। तो ये दो तरह के आक्षेप भगवान बुद्ध या ये कहें कि प्रतीत समुत्पाद के ऊपर लगते हैं। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है इसको फटाफट स्टार्टिंग से फिर से समराइज़ करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात किया प्रस्तावना में कि प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो भी वस्तु आप देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। फिर हमने कुछ उदाहरण लिए, फिर हमने शाब्दिक अर्थ देखा, फिर हमने देखा कि ये बाकी के जो कुछ दार्शनिक हैं उनसे किस प्रकार से ये मेल खाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि द्वादश निदान यानी कि प्रतीत समुत्पाद को हमने क्या बोला, कार्य कारण का सिद्धांत। तो कार्य कारण की 12 श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं को देखा कि वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर करती हैं। फिर उसके बाद किन किन सिद्धांतों की स्थापना होती है, और उसके बाद मध्यम मार्ग। तो इस तरह से ये टॉपिक आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ शब्दों का जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसका अर्थ अलग होता है, और यहाँ बौद्ध दर्शन में अर्थ अलग है, इसलिए मात्र इतनी बात है जिसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। बाकी यहाँ इसकी जो बातें हैं अगर आप उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।